हिमाचल प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी चुनावी रण में उतर चुकी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा, पार्टी की प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा कांग्रेस की बारी बारी से जनता के साथ की जा रही लूट पर अंकुश लगाएंगी। रुमित ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में लंबे समय से स्वर्ण आयोग बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन मांगे मानने की बजाय सरकार ने हमेशा स्वर्ण आयोग के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, उनकी आवाज़ को दबाया गया। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार बनते ही आयोग बनाया जाएगा। रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में भाजपा कांग्रेस को आज 51 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सवर्ण की आवाज़ बनने की कोशिश नहीं की। देवभूमि जनहित पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जनता की आवाज़ बना जाए और लोगों को राहत दी जाए। रुमित ने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चुनावी रण में उतरकर उनके साथ लड़ने का ऐलान किया है। वहीं रुमित ने दावा किया है कि वे आम लोगों की आवाज़ बनकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पार्टी हमारी पंजीकृत हमारा नाम हो चुका है। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी का नाम पंजीकृत होके आ गया है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर 68 विधायकों की सूची हिमाचल प्रदेश के जनता के सामने जल्दी हम लोग लेकर आएंगे। और उससे पहले हम लोग लगे हैं, हमारे पूरी की पूरी टीम लगी है पूरे हिमाचल प्रदेश में जन जन तक पहुंचने में, अपनी बात पहुंचाने में। और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज को ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समर्पित पार्टी है और 62 लाख लोग इस पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, प्रचारक हैं। तो आप लोगों को अपने कंधों के ऊपर जिम्मेवारी लेकर इस हिमाचल प्रदेश के जन जन तक, घर घर तक पहुंचना है और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। जाएंगे आप। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का आज ऐलान हुआ है। सबसे पहले हमने ये बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो भी विधायक होंगे, बिना पेंशन के विधायक होंगे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बहुमत के साथ इस हिमाचल प्रदेश में आएगी तो जितने पुराने विधायक बैठे हैं उनकी सबकी पेंशनें बंद करने की अगर कोई सबसे बड़ा काम करेगा, ऐतिहासिक काम करेगा, तो वो हम करेंगे। दूसरी बात, इस हिमाचल प्रदेश में समानता के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जन जन तक पहुंचे। पार्टी के जी देखिए, लोग सीधी सी बात है, पार्टी के साथ जुड़ेंगे। रुमित सिंह ठाकुर को इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज अपना भाई मानता है, बेटा मानता है। तो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो मेरे साथ कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और जितने भी ये आज तक जिनको हम स्वर्ण विरोधी भाजपा, कांग्रेस को हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बाहर छोड़ कर आएंगे और उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। आने वाले प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अपने साथ लेकर चलेगी। लेकिन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जो उदय है वो एक आंदोलन में से हुआ है और आंदोलन करते करते हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे कि हम लोगों को अपने स्वर्ण समाज को एक विकल्प देने की आवश्यकता पड़ी है। तो हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोग हैं, 62 लाख लोगों की समर्पित जहां पर पार्टी है स्वर्ण समाज की, तो जहां स्वर्ण समाज की बात आती है तो स्वर्ण समाज का मतलब कि सबको साथ लेकर चलने वाला, सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला और सबको एक बराबर मानने वाला जो स्वर्ण समाज है, तो वो हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों की बात करते हैं। सीधा मानना है कि हिमाचल प्रदेश का पूरे के पूरे देश में जातिगत जो आरक्षण है वो समाप्त होना चाहिए, आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए और हर उस गरीब परिवार का, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। जो प्रदेश की नीतियों का लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। जो एक क्रिमिनल व्यवस्था है जो आज तक कि मान लीजिए कि एक कोई सांसद बन गया, मंत्री बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया, HAS बन गया, वो उस कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी अपनी उन सुविधाओं का लाभ लेता रहता है अपनी आने वाली पीढ़ियों। हमारा ये मानना है कि जब वो कुर्सी पर पहुंच गया तो वो उस एलिजिबल माना जाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, एक अच्छी शिक्षा रास्ता दे सकता है। तो उसका जो वो लाभ है, उसका लाभ वहां से खत्म करके वो एक गरीब परिवार तक पहुंचना चाहिए जिनको आज तक वो लाभ नहीं मिले।